हेलो फ्रेंड्स, आप हैं रोज़गार की तलाश में। और आज का जो रोज़गार हमने आपके लिए लाया है वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लाया है, जिसका मेन ब्रांच यानी हेड ऑफिस मुंबई में है। तो हेड ऑफिस मुंबई में है, तो यूनियन ब्रांच ऑफ इंडिया ने एक यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली है स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए, जो 2021 और 2022 में कौन आएगा। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत कुछ आज जानने वाले हैं। तो यह जो रिक्रूटमेंट है काफ़ी लंबा है, तो इसको हम कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्ट में आपको बताने के लिए। बाकी यह जो रिक्रूटमेंट है यानी यह जो पीडीएफ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो चलिए समय ज़ाया ना करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपने स्क्रीन पे दिख जाएगा कि यह जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है वह पब्लिक सेक्टर बैंक है, और जो इसका हेड ब्रांच है वह है मुंबई। यानी यह गवर्नमेंट जॉब का नहीं है, यह नॉन गवर्नमेंट जॉब का पोस्टिंग है। और यह जो फॉर्म है वह आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो हम इसमें कुछ पोस्ट यहाँ पे निकाली है यूनियन बैंक ने, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो यूनियन बैंक का जो पोस्ट निकला है सीनियर मैनेजर का, जिसका स्केल और ग्रेड पे है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और जो यहाँ पे बेसिक पेमेंट है वह आपको यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, और नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी है वह यहाँ आपको दिख जाएगी। तो बात कर लेते हैं एक एक करके। सीनियर मैनेजर का यहाँ पे सैलरी जो होने वाला है वह 63,840 रुपये से स्टार्टिंग होने वाली है, और इनकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 60 ओपन की गई है। सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैनेजर का भी यहाँ पे 60 वैकेंसी ओपन की गई है, और इनका जो बेसिक सैलरी है वह 48,100 से लेके स्टार्टिंग है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैनेजर यानी सिविल इंजीनियर का जो मैनेजर होगा उसका यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, वह है 7, जिसका यहाँ पे पेमेंट 48,170 रुपये से स्टार्टिंग है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैनेजर की जो आर्किटेक्ट में मैनेजर बनेंगे उनका भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है 7, और इनका भी सेम की सेम पेमेंट आपको मिलने वाली है। मैनेजर की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैनेजर की, तो इनका जो टोटल वैकेंसी है वह है 2, और यहाँ इनको भी सेम यहाँ पे बेसिक सैलरी मिलने वाली है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मैनेजर की, तो यहाँ पे उनकी वैकेंसी निकली है 1, और सेम यहाँ पे 48,170 रुपये का पेमेंट इनका भी होने वाला है फ्रेंड्स। आगे हम बात कर लेते हैं मैनेजर फॉरेक्स की, तो यहाँ पे उनका 50 सीट ओपन किया गया है, और सैलरी यहाँ पे सेम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का यहाँ पे जो सीट ओपन की गई है वह है 14, और सेम यहाँ पे सैलरी उनको भी मिलने वाली है स्टार्टिंग सैलरी। असिस्टेंट मैनेजर यानी टेक्निकल ऑफिसर की बात कर लेते हैं, तो उनका यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 26 निकली है फ्रेंड्स, और इनका जो स्टार्टिंग पेमेंट है वह है 36,000 से स्टार्टिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स का यहाँ पे सैलरी जो होने वाला है 36,000 से स्टार्टिंग होने वाली है, और 120 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे ओपन की गई है। फ्रेंड्स, यह जो पोस्ट ओपन की गई है और यहाँ जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वह आपको कैटेगरी वाइज यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। कैटेगरी वाइज जो डिवाइड किया गया है वह आपको यहाँ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं वीडियो पॉज करके फ्रेंड्स। आगे इसमें डेट की बात कर लेते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपका जो डेट निकलने वाली है, यहाँ पे जो फॉर्म का ओपनिंग डेट है वह है 12/8/2021 से लेके 3/9/2021 के बीच यह फॉर्म फिल किया जाएगा। यानी लास्ट डेट यहाँ पे 3/9/2021 का है। एक महीने से थोड़ा सा कम यहाँ पे समय आप लोग को अच्छा खासा दिया गया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उससे पहले आपको नोटिफिकेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है गाइज। यहाँ नीचे फ्रेंड्स आपको कुछ नेशनलिटी और सिटीजनशिप यहाँ पे बताई गई है कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान और तिब्बत क्षेत्र के जो कैंडिडेट आते हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स इसमें बात कर लेते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के आधार पे जो पोस्ट निकली गई है उसका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और कौन से एज के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, और उनका अगर एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा तो वो कितने साल का किया जाएगा वो हम जान लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन पे दिख जाएगा फ्रेंड्स पोस्ट कोड 1 यानी 60 वैकेंसी जो निकली थी सीनियर मैनेजर की, उनका जो आयु रखा गया है यहाँ पे 30 से 40 वर्ष के बीच में रखा गया है, और इनका जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वह है प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम प्राइम इंस्टीट्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दिया गया है। यह जो ऑप्शन दी गई है
इसमें से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, चाहे आपका पास MBA इन फाइनेंस का होना चाहिए, बट इसमें मिनिमम 2 ईयर का जो MBA होती है वो होनी चाहिए, और 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे आपको पास होनी चाहिए फ्रेंड्स। या फिर मास्टर इन मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, स्टैटिक्स या फिर इकोनॉमी में आपका 60% का यहाँ पे मार्क्स अति आवश्यक है फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे आपको 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। 60 वैकेंसी निकली थी मैनेजर पोस्ट के लिए, उनका यहाँ पे आयु सीमा जो रखा गया हुआ है 25 से लेकर 30 के बीच में, और इनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है फ्रेंड्स, उसमें भी आपको यहाँ पे MBA का मांगा गया है। यहाँ पे आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए, जो 2 साल की होती है, और सेम टू सेम जो ऊपर हमने अभी क्वालिफिकेशन बताया सेम टू सेम इसमें भी आपको चाहिए ही चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस भी इसमें आपको 2 साल का अति आवश्यक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी ऑफ मैनेजर की। तो वैकेंसी ऑफ मैनेजर की जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे पोस्ट ओपन की गई है वह 25 साल से 35 साल के बीच में कैंडिडेट जो आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है BE BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियर का यहाँ पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और इनमें मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपको गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट कहीं से भी आपने एक्सपीरियंस लिया हो फ्रेंड्स। अगले पोस्ट की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपका आता है वैकेंसी ऑफ मैनेजर। इनका भी आपको 25 से लेकर 35 साल के बीच में जो कैंडिडेट आते हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है फ्रेंड्स, और बैचलर डिग्री इनको आर्किटेक्ट का यहाँ पे होनी चाहिए विद इन 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे, और उनको ऑटो कैड वगैरह आना बहुत ही आवश्यक है फ्रेंड्स। इसमें एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो इनमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि प्लानिंग, डिजाइनिंग, सुपरवाइजर एंड एक्सक्यूशन ऑफ मल्टी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के थ्रू आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं वैकेंसी ऑफ मैनेजर की, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के जो पोस्ट ओपन की गई है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम आयु उनका 25 साल मैक्सिमम 35 साल का मांगा गया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए विथ 60% मार्क्स के साथ, और आपका जो बोर्ड है यूनिवर्सिटी है वह आपका AICTE अप्रूव्ड होनी चाहिए गाइस। वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 5 साल का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें है मेंटेन ऑफ HT या LT के पैनल केबल, इंडस्ट्रियल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ये सब चीज़ का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं अगले पोस्ट की, तो यहाँ अगले पोस्ट का है मैनेजर का, जिसमें 25 से लेकर 35 साल के कैंडिडेट इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ जो BTech आपका BE BTech मांगा गया हुआ है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यहाँ पे डिग्री 60% मार्क्स के साथ मांगा गया है। इसमें भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं मैनेजर फॉरेक्स की। तो मैनेजर फॉरेक्स में यहाँ पे आपको 25 से लेकर 35 साल का इसमें भी मांगा गया है, और इसका जो क्वालिफिकेशन है वह ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रेंड्स, या फिर जो MBA होती है 2 साल का वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर PG DBA या फिर PG PM, ये सब चीज़ का आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए फ्रेंड्स। 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे इनको भी मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस इनको भी मांगा गया है बैंकिंग या फिर फाइनेंस सेक्टर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो यहाँ इनको भी 25 से लेकर 35 साल तक का एज यहाँ पे रखा गया है, और जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वह है चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाई ICAI के थ्रू आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा बैंक, जिसमें इंक्लूडेड है बैंक, NBFC, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर की। तो इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है वह 20 साल से लेकर 30 साल तक का किया गया है। इसमें आपको डिग्री चाहिए वह सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे आपको मांगा गया है। टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, केमिकल, बी फार्मा आपके पास ये जो जितना बताया गया है फ्रेंड्स, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विद इन 60% मार्क्स के साथ, और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस इनको काउंट नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स की। तो 20 साल से 30 साल के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इनके पास भी आप जो डिग्री है वो इनके पास होनी चाहिए, और जो MBA की डिग्री होती है 2 साल की वो भी इनके पास होनी चाहिए, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया।
और इनका जो परसेंटेज मार्क्स है वह 60% मार्क्स का यहाँ पे होनी चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स आपको दिख जाएगा रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्या रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो यहाँ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं इस वीडियो में आपको और भी बताने वाला हूँ। इसमें बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्रोविज़न पीरियड की। तो प्रोविज़न पीरियड जो है वह आपको 2 साल का होगा यहाँ पे विभाग की तरफ से। 2 साल आपको प्रोविज़न पीरियड पे आपको यहाँ पे रखा जाएगा। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की फ्रेंड्स, और इसमें जो एग्ज़ाम में आपको सवाल आने वाले हैं वह किस टाइप के सवाल आएंगे उसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे CBT टेस्ट होगी, जिसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो आने वाली है वह रीजनिंग से आने वाली है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से आने वाली है और प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और इंग्लिश से यहाँ पे क्वेश्चन आने वाली है। टोटल जो आपका टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 2 घंटे का दिया जाएगा, यानी 120 मिनट आपको मिलेंगे। और यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा और 200 क्वेश्चन होंगे, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आने वाला है फ्रेंड्स। और यह जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगी फ्रेंड्स। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in यहाँ आपको अपने स्क्रीन पे दिख जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in पे यहाँ पे आपको जाके चेक करना है फ्रेंड्स। इसमें आगे हम बात कर लेते हैं जो एप्लीकेशन फ़ी है उसकी बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 850 रुपये का शुल्क चार्ज किया जाएगा। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये आपको जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स यहाँ पे। और यह जो रिक्रूटमेंट है फ्रेंड्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी, जिसमें आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in पे जाना है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लिक टू व्यू द करेंट रिक्वायरमेंट, और वहाँ पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स इस पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021-2022, और उस पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है फ्रेंड्स। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यह जो नोटिफिकेशन है, इसमें और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तकरीबन ये 37 पेज का है, तो यहाँ पे 37 पेज कवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो यह जो नोटिफिकेशन है आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दिए फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरह से आने वाले समय में और भी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी गाइज। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।